अपनी पुरानी वीडियोस में देखा था, तो उसमें हमने निकाली थी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, उसके लिए हमने 45 डिग्री एंगल पे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की हमने वैल्यू निकाली थी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक की वैल्यू। अब हम निकालेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। तो इसके लिए हम ले रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब सारी साइड्स इक्वल हैं तो ये जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, तीनों एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो ये होते हैं 60 डिग्री के। तो अब हमने उस जो एंगल बी है उसको कर दिया है बाइसेक्ट। तो ये जो है इस एंगल को इक्वली दो एंगल्स में जो होता है कट कर रहा है, और जो ये ए सी है इस पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं। ये छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए डी बी है, जिसमें ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, ये एंगल है 30 डिग्री, और ये क्या है राइट एंगल है, ठीक हो गया। तो इस ट्रायंगल में हम लेके चल रहे हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जो कि हमने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल से निकाला है। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए, और हम लेट करते हैं कि इन तीनों की लेंथ कितनी है 2a है। तो ये ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए इज इक्वल्स टू कितना है 2a, इनकी वैल्यू है 2a इन तीनों की। तो अब मैंने कहा कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली दो, इस पे यहाँ इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ से, और इस साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये 2a था, हमने पूरी 2a ले रखी है, तो बाइसेक्ट किया इसने, ये a और a में डिवाइड हो गया, ये है 2a। तो अब हमने इसमें ले लिया, जो हमने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल से ये राइट एंगल अलग निकाला है, तो इस साइड की लेंथ हो गई 2a, ये साइड हो गई a, अब हमें ये निकालनी है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम इस ट्रायंगल में लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारा है ए बी, तो उसकी लेंथ कितनी है 2a हमने मानी है। परपेंडिकुलर है हमारा बी डी, जो कि हमें निकालना है, और जो बेस है हमारा ए डी वो है a, तो ये हो गया a स्क्वायर। तो ये हो गया 4a स्क्वायर बी डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ये इधर साइड चल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। तो बी डी की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी, बोथ साइड हम क्या ले रहे हैं अंडर रूट ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा a√3 हो जाएगा। तो हमारी इसकी लेंथ निकल गई, ये कितना हो गया a√3। तो अब हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, तो हम ये वाला एंगल लेके चल रहे हैं, हमें इसकी सारी साइड्स पता चल गई हैं, एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया है। तो इससे हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। हमने एंगल लिया है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम निकालेंगे। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर है a√3 और हाइपोटेनियस है 2a, a से a कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3/2। फिर हम निकालेंगे कॉस 60 की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू। तो कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा है a, हाइपोटेनियस हमारा है 2a, तो हो जाएगा 1/2। अब हम निकालेंगे tan 60 डिग्री की वैल्यू। tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा है a√3 अपॉन बेस है हमारा a, तो ये हो जाएगा √3। सिमिलरली हम इनके अपोजिट निकाल सकते हैं, क्या होते हैं, कॉस का क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक 60 डिग्री वो हो जाएगा 1/√3/2, तो हो जाएगा 2/√3। कॉस 60 का हो जाएगा सेक 60, उल्टा हो जाता है सेक,
कॉस का, तो ये हो जाएगा 1/1/2, तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा cot 60 ये कहाँ पर कर रही थी? 1/tan 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा।